है ग्वालपोखर में, ये सारे विक्टर भाई के हाथ से। ये जो घर घर में आप करंट देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, शेख शाहजहां ने बनाया क्या? गजब बात है यार। आपने तो अभी थाना को पार्टी ऑफिस बना लिया। अरे ये छोटी चाटा पुलिस ये अब उनके पीछे 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 मरहबा मरहबा कर रहा है। याद रखें, ये पुलिस ऑफिसर भी, ये सरकार आती जाती रहती है, वो भी नोट कर ले ये बात। और हमेशा हमेशा के लिए कोई सरकार नहीं रहती है। और एक इल्जाम आप कारी साहब पे जो इल्जाम है, मैं ये बात पहले क्लियर कर दूं आपको कि कारी साहब ने ये पैसा लेके इफ्तार कराया। मैं कह रहा हूं कि सच्चे दिल से आप लोग ये एक सर्वाई कीजिए। हम लोग जो इफ्तार कराए, हर अंचल से अंचल प्रेसिडेंट और बाकी दीगर लोग 2000, 1000, 3000, 4000, 5000 रुपये करके देके सब लोगों ने इफ्तार में शामिल हुआ, इफ्तार कराया। यह हर अंचल में हुआ है। किसी अंचल में किसी जगह पे कारी साहब का एक पैसा भी नहीं है। मैं क्लियर कर दूं ये बात, एक पैसा भी नहीं है कारी साहब का। हर अंचल के हर अंचल प्रेसिडेंट और बाकी दिगर लोगों ने दिया है ये विक्टर साहब के मोहब्बत में। अब जो कह रहे हैं ये लोग कि कारी साहब ने दिया, मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं ये बात कि शेख शाहजहां ने, ये लोग जो 14 अंचल में 14 इफ्तार कराया, उनका पैसा कहां से आया? उन्होंने कहा कि पार्टी फंड से। पार्टी फंड से। क्या जायज है वो इफ्तार? अब तो मौलाना की भी जरूरत नहीं है और मुफ्ती साहबों की जरूरत नहीं है। अब तो फतवा भी शेख शाहजहां ही दे देते हैं, कौन किस पैसे से इफ्तार करना हलाल है, किस पैसे से इफ्तार करना हराम है। उन्हीं के पास अब जाना होगा हम लोगों को फतवा लाने के लिए। अरे मुझे यकीन है कि ये दोनों भाई रोजा नहीं रखते थे। अगर रखते थे तो खाए कसम के मैं रोजा रखता था। बगैर रोजे से जाके पार्टी फंड से पैसा लेके इफ्तार कराए, शर्म नहीं आती है? ये गरीबों का पैसा, यतीमों का पैसा, मजदूरों का पैसा, सारे पैसा लूट करके तुमने इफ्तार कराया। कारी साहब पे उंगली उठा रहे हो कि जकात का पैसा लेके इफ्तार कराया। हराम काम तो आप लोग कर रहे हो, फतवा दे रहे हो। ये पैसा आया कहां से? हम लोगों ने हराम का इफ्तार नहीं कराया। आप दोनों भाई बेगैर रोजा रख के आप लोगों ने सर इफ्तार में भाई सर, ये राजनीतिक में आप लोग पर्सनल अटैक पे कैसे चले जाते हैं सर? ये ठीक है क्या राजनीतिक में सर? पर्सनल अटैक हम नहीं करते। कोई अगर छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं सर, इस तरह ये बात ना समझी जाए कि खामोश है ये लोग तो दबा दिया जाए। मौत और जिंदगी का मालिक बिक्री वाले नहीं है। याद रखे, हमारी मौत और हमारी जिंदगी का मालिक मेरा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। जो भी सवाल किया जाएगा सीने में चढ़ के उसका जवाब दूंगा। और लड़ाई होगी यहाँ पे। ग्वालपोखर के लोग विधानसभा में भी उसको, पंचायत में भी जवाब दिया और लोकसभा में भी जवाब दिया। उसी तरह 26 में भी जवाब होगा। और ये लोग अगर समझ रहा है कि इसको दबा दिया जाएगा, इसका मुंह बंद कर देंगे, तो खबरदार हो जाओ, या फिर गलत सोच रहे हो। और जबान नहीं बंद कर सकते। जिस तरह तुम लोग पैसा लूट रहे हो, गरीबों का चोरी कर रहे हो, सीने में चढ़ के उसका जवाब दिया जाएगा। और एक बीजेपी का नेता यहाँ का गुलाम सरवर ने एक इल्जाम लगाया मौलानाओं के ऊपर, कारी जमाल के ऊपर भी लगाया और मुमताज मौलवी के ऊपर भी लगाया कि आप लोग मदरसे की गरीब बच्चों की विक्टर की नेतागिरी में लगाए। देखिए, जो ये एक मिसाल छोटा पटना का है। हाँ सुनिए, छोटा पटना में कारी साहब भी गए थे और विक्टर साहब भी गए थे। वहां गरीब बच्चे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के जो लोग अहदे पे हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, उन लोगों ने कारी साहब पे हमला किया। आंख के अंधे हैं क्या? कारी साहब विक्टर साहब के साथ चले गए तो कारी साहब कसूरवार हो गए कि सारे पैसा, जकात फितरा का पैसा विक्टर के साथ लगा रहा है। मौलाना मुमताज तो गया था शेख शाहजहां के साथ, वो भी गए थे ना। उसके ऊपर भी लगाया बीजेपी नेता, उसके ऊपर। अब नहीं, वो कुर्सी वाले वो बताए, वो इल्जाम लगाया कारी साहब पे ज्यादा कि ये पैसा लगा रहा है। कारी साहब हमेशा, जो भी गांव चल रहा है, ये नई बात नहीं है। क्या बरसों से कारी साहब लोगों का घर बना रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। तो ये कारी साहब का नया नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, देते आ रहे हैं।
अगर कारी साहब कुछ दे रहे हैं तो आपको इतना मिर्ची क्यों लग रही है भाई? दे आप तो इफ्तार करा रहे हैं गरीबों का पैसा लूट के। कारी साहब अगर कहीं से लाके दे रहे हैं तो परेशानी क्यों हो रही है आपको? तो मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो यह है कि आगे अभी फिलहाल ग्वालपोखर के लोगों को अभी भड़काया जा रहा है, नौजवानों को। आखिरी बात, ग्वालपोखर के नौजवानों को भड़काया जा रहा है कि ठोक देंगे, मार देंगे, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। वो लोग अभी बोल रहा है कैसा करेंगे। मैं ग्वालपोखर के नौजवानों को सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मैं जेल में रह के आया हूँ, मैं जेल से आया। मैंने देखा कि इन लोगों के चक्कर में पड़ के ग्वालपोखर के कितने नौजवान जेल में बंद है। सब चिल्ला रहा है, सब तस्बीह पढ़ रहा है, दुआएं पढ़ रहा है कि अल्लाह कब मेरा बेल हो जाए, कब मेरा बेल होगा, कब मेरा बेल होगा। मेरी बूढ़ी माँ है, रो रही है, मेरा छोटा बच्चा है, रो रहा है, मेरी बीबी रो रही है, घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, प्यास है, सब रो रहा है। आज अगर इनके भड़काव में पड़ के, इनके 2 रुपये के चक्कर में पड़ के आप अगर उसी तरह फिर करेंगे कि लोगों को गोली करेंगे, ऑपोजिशन के लोग कहीं से घूमेंगे या चलेंगे तो उसके ऊपर आप अटैक करेंगे, तो आपको शेख शाहजहां बचा नहीं पाएगा। जिस तरह ग्वालपोखर के कुछ बच्चे, कुछ लड़के जेल में सड़ रहा है, उसी तरह आप भी सड़ेंगे। ये इसी गाड़ी में घूमता रहेगा। इसीलिए इनके भड़काव में आके, इनके चक्कर में पड़ के किसी पे आप हमला ना करें, इनके चक्कर में पड़ के आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें, वरना जिस तरह आपका वो नाजिस प्रधान महमूद, मैं देख के आया इन लोगों को क्या हालत है। जिस तरह वो लोग सड़ रहा है जेल के सलाखों में, इस तरह आप भी सड़ेंगे। आपका पीछा ये लोग छोड़ देगा, फिर आपका बच्चा रोएगा, आपकी माँ रोएगी, आपकी बूढ़ा बाप रोएगा, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इनके गलत बहकाव में, गलत चक्कर में पड़ के आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। खुदा हाफिज़।